Hello student, how are you all? I hope you all are fine and healthy. स्टूडेंट, जैसे कि हम अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब हम फ्लो चार्ट सिंबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 96। हम फ्लो चार्ट सिंबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल क्या होते हैं? फ्लो चार्ट सिंबल हमारे 6 बेसिक सिंबल हैं जो कॉमनली यूज होते हैं फ्लो चार्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो हम बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट्स के बारे में। फ्लो चार्ट में हमारे जैसे कि प्रोग्राम्स होंगे, जैसे टर्मिनल, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, डिसीजन, कनेक्टर एंड प्रीडिफाइंड प्रोसेस। ये इसमें हमारे सारे के सारे किस में होंगे? फ्लो चार्ट सिंबल के अंदर यूज होते हैं। दिस इज नॉट ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल फ्लो चार्ट सिंबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे बहुत सारे तरह के सिंबल यूज होते हैं फ्लो चार्ट में। ये 6 बेसिक सिंबल बताए गए हैं बच्चों। कौन से बेसिक सिंबल बताए गए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट की, ये पूरी लिस्ट नहीं है फ्लो चार्ट की। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल हमारे यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। तो आप ये नहीं बोल सकते कंप्लीट लिस्ट है, ये इट इज इनकम्प्लीट लिस्ट। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं किसके अंदर? फ्लो चार्ट के अंदर। अब है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल फ्लो चार्ट सिंबल, इट इज द वंस यूज मोस्ट ऑफन इन द स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये वो स्ट्रक्चर है जो यूज होती है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे फर्स्ट हमारा ये सिंबल है। इस सिंबल का हम किस लिए यूज करते हैं? ये सिंबल होता है हमारा स्टार्ट स्टॉप बॉक्स या टर्मिनल बॉक्स। इससे हम स्टार्ट स्टॉप बॉक्स बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल बॉक्स बोल सकते हैं। इससे हमारे स्टार्ट होते हैं जितने भी प्रोसेस होंगे वो स्टार्ट होंगे या स्टॉप होंगे या फिर वो टर्मिनेट होंगे। तो इसको बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स। इट इज यूज टू इंडिकेट ए पॉइंटिंग। ये यूज करा जाता है इंडिकेट करने के लिए पॉइंट वेयर ए फ्लो चार्ट बिगिंस, जहां से फ्लो चार्ट बिगिंस हो, और एंड, और जहां पर फ्लो चार्ट का एंड हो। स्टॉप और एंड इज अ रिटर्न इनसाइड इट। स्टॉप और एंड रिटर्न होता है इनसाइड इट। इसके अंदर लिखा जाता है स्टार्ट और स्टॉप को, स्टॉप या फिर एंड को। अब स्टॉप और एंड इसके अंदर लिखा जाता है और स्टार्ट को भी इसके अंदर ही लिखा जाता है, इसीलिए इसे स्टार्ट या स्टॉप बटन, सॉरी स्टार्ट या स्टॉप सिंबल बॉक्स बोलते हैं या फिर टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। ये हमारा ये क्या होता है? ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स, जिसे आईओ बॉक्स भी बोला जाता है। आईओ शॉर्ट फॉर्म में होती है आई फॉर इनपुट और फॉर आउटपुट। इट इज यूज टू इनपुट और रीड एंड आउटपुट। ये यूज क्या करता है? इनपुट को, और रीड करता है आउटपुट को। यूज टू इनपुट और रीड एंड आउटपुट और प्रिंट द डेटा और रिजल्ट। ये किस लिए यूज करा जाता है? इनपुट देने के लिए, या फिर किसको रीड करने के लिए? आउटपुट को रीड करने के लिए, या फिर इनपुट को देने के लिए हम इस बॉक्स का यूज करते हैं। इस बॉक्स का यूज किस लिए करते हैं? या तो इनपुट देने के लिए या फिर आउटपुट को रीड करने के लिए हम इस बॉक्स का यूज करते हैं। इस बॉक्स का यूज करके या तो हम इनपुट देते हैं या फिर हम आउटपुट को रीड करते हैं। ये हमें यह रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस लिए यूज होता है? रेक्टेंगल यूज होता है प्रोसेसिंग बॉक्स के लिए, प्रोसेस करने के लिए। जितनी भी हमारी प्रोसेस होंगी, प्रोसेसिंग होंगी, वो किसके अंदर होंगी? इस बॉक्स के अंदर होगी। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? इस बॉक्स को बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। इट इज यूज टू प्रोसेस। ये किस लिए यूज करा जाता है? प्रोसेस करने के लिए डेटा को, और टू शो कैलकुलेशन। डेटा को प्रोसेस करने के लिए या फिर शो करने के लिए किसको? कैलकुलेशन को। इसका नाम होता है, क्या होता है इसका नाम? प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इस बॉक्स को यूज करा जाता है, जो प्रोसेस करता है डेटा को, या फिर क्या करता है? शो करता है कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन को शो करना मतलब जो हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है उसको दिखाना, इसका काम होता है।
नाउ अब हम ये हमने कंप्लीट पढ़ा। अभी हमने 3 बेसिक सिंबल इसके डिस्कस करे हैं। हमारे 6 बेसिक सिंबल होते हैं जिसमें से हमने 3 ही डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट 3 को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 97 पर दे रखे हैं। अब ये दे रखा है, ये डायमंड की तरह का है जिसको हम डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं। या तो इसको हम डायमंड बॉक्स बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स। आइदर इट इज से डायमंड बॉक्स और डिसीजन बॉक्स, या तो डिसीजन बॉक्स बोलेंगे या फिर डायमंड बॉक्स। देखिए इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे डिसीजन बॉक्स। इट रिप्रेजेंट ए लॉजिकल ऑपरेशन शोइंग ए डिसीजन। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है या शो करता है किसको, डिसीजन को। या तो लॉजिकल ऑपरेशन को शो करेगा या फिर डिसीजन को। रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल ऑपरेशन या फिर शो करता है डिसीजन को। फिर ये हमारी ये क्या होती हैं, ये होती है हमारी फ्लो लाइंस। क्या होती हैं, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस दीज आर यूज टू कनेक्ट द बॉक्सेस इन ए फ्लो चार्ट। ये फ्लो लाइंस किस लिए यूज होती हैं, ये यूज करी जाती हैं कनेक्ट करने के लिए बॉक्सेस को फ्लो चार्ट के अंदर। मैंने बताया था ना, फ्लो लाइंस का यूज हम किस लिए करते हैं, बॉक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब सपोज आपके पास आपने कोई 5 स्टेप में कोई एल्गोरिथम लिखी, अब आप उसको 5 स्टेप में फ्लो चार्ट में शो भी करोगे। तो अब आप उनके जो 5 स्टेप हैं आप उनके 5 बॉक्सेस भी दिखाओगे। अब वो 5 बॉक्सेस जो हैं, जो भी आपके वो 5 बॉक्सेस हैं, अब आप उन 5 बॉक्सेस को कनेक्ट करोगे, एक दूसरे से आपस में उनको कनेक्ट करोगे। तो आप कनेक्ट किसके थ्रू करोगे, आप फ्लो लाइंस के थ्रू कनेक्ट करोगे। जो ये हमारी हैं, ये अपवर्ड फ्लो, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, डाउनवर्ड फ्लो। ये फ्लो लाइंस हमें फ्लो बताती हैं कि हमारा फ्लो किधर की साइड है, किस साइड हमारा फ्लो चल रहा है। उस फ्लो को ये हमारी फ्लो लाइंस बताती हैं जो कनेक्ट करते हैं बॉक्सेस को फ्लो चार्ट से। फ्लो लाइन कनेक्ट करती हैं बॉक्सेस को फ्लो चार्ट से, और ये फ्लो लाइंस हमें फ्लो बताती हैं कि हमारे फ्लो चार्ट का फ्लो किधर है, अपवर्ड है, राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, और जितने भी बॉक्सेस होंगे वो सब कनेक्ट करे जाते हैं किसकी हेल्प से, फ्लो लाइंस की हेल्प से। अब फ्लो लाइंस के बाद हमारा है ये सर्किल। सर्किल क्या किस लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए। कनेक्टर, सर्किल को क्या बोलते हैं, कनेक्टर। सर्किल को बोला जाता है कनेक्टर। इट इज यूज टू शो द continuation of a flow chart at different places। ये क्या शो करता है, कंटिन्यूशन फ्लो चार्ट का डिफरेंट प्लेसेस पर। अलग अलग प्लेसेस पर जो फ्लो चार्ट का कंटिन्यूशन होता है उसको ये शो करता है। अब मैंने आपको 6 बेसिक सिंबल बता दिए हैं। फ्लो चार्ट के अंदर हमारे 6 बेसिक सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं। 6 बेसिक सिंबल यूज होते हैं हमारे फ्लो चार्ट के अंदर, वो मैंने आपको 6 के 6 बताए हैं। लेकिन ना केवल ये 6 सिंबल यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, हमारे बहुत सारे सिंबल हैं जो फ्लो चार्ट के अंदर यूज होते हैं। ये 6 सिंबल तो वो हैं जो बेसिकली यूज कर जाते हैं, बेसिकली यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। ये तो 6 बेसिक से सिंबल्स हैं हमारे। अब इसके बाद है जनरल रूल्स फॉर फ्लो चार्ट। कुछ रूल्स दिए गए हैं, जनरल रूल्स दिए गए हैं फ्लो चार्ट के लिए। वो जनरल रूल कौन से हैं, ऑल बॉक्सेस ऑफ द फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड विद एरो। जितने भी बॉक्सेस हैं फ्लो चार्ट के वो कनेक्टेड किससे होंगे, एरो से। जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे फ्लो चार्ट के वो किससे कनेक्टेड होंगे, वो कनेक्टेड होंगे एरो से। ऑल द बॉक्सेस ऑफ द फ्लो चार्ट विल बी कनेक्टेड विद द एरो। मैंने एरो आपको पढ़ाए हैं ना, ये वाले जो एरो होते हैं इनसे सारे बॉक्स हमारे कनेक्ट होते हैं, जो क्या बताते हैं हमारा फ्लो लाइंस। क्या बताती है हमारा फ्लो, कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो किधर है, किस डायरेक्शन में है, किधर हमारे प्रोग्राम्स का फ्लो चल रहा है, उसके लिए हम फ्लो लाइंस यूज करते हैं। और जितनी भी हमारे बॉक्सेस हैं वो कनेक्ट होते हैं एरो से। दूसरा है फ्लो चार्ट सिंबल हैव एन एंट्री पॉइंट। फ्लो चार्ट सिंबल का एक एंट्री पॉइंट होगा ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल विद नो अदर एंट्री पॉइंट्स। टॉप ऑफ द सिंबल पे फ्लो चार्ट फ्लो लाइंस में हमारा एक एंट्री पॉइंट होगा टॉप ऑफ द सिंबल पे विद नो ऑर्डर
नो अदर एंट्री पॉइंट, उसके अलावा कोई अदर एंट्री पॉइंट नहीं होगा। तो फ्लो चार्ट सिंबल में एंट्री पॉइंट होता है जो टॉप ऑफ द सिंबल होता है, उसके अलावा कोई और एंट्री पॉइंट नहीं होगा, केवल एक ही एंट्री पॉइंट होगा। अब है द एग्जिट पॉइंट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट सिंबल इज ऑन द बॉटम एक्सेप्ट फॉर द डिसीजन सिंबल। जो एग्जिट पॉइंट होगा फ्लो चार्ट सिंबल का वो बॉटम पर होगा एक्सेप्ट फॉर द डिसीजन सिंबल। जो भी हमारा एग्जिट पॉइंट होगा फ्लो चार्ट सिंबल का वो बॉटम पर होगा एक्सेप्ट द डिसीजन सिंबल। एक्सेप्ट करके किसको? डिसीजन सिंबल को। जो भी एग्जिट पॉइंट होना है हमारे फ्लो चार्ट सिंबल का वो बॉटम पर होगा एक्सेप्ट द डिसीजन सिंबल। किसको एक्सेप्ट करके? डिसीजन सिंबल को एक्सेप्ट करके। जो भी हमारे एग्जिट पॉइंट होंगे फ्लो चार्ट के सिंबल के वो बॉटम पर होंगे एक्सेप्ट द डिसीजन सिंबल, डिसीजन सिंबल को एक्सेप्ट करके। नेक्स्ट है द डिसीजन सिंबल हैज टू एग्जिट पॉइंट। डिसीजन सिंबल में कितने एग्जिट पॉइंट होंगे? डिसीजन सिंबल के अंदर हमारे 2 एग्जिट पॉइंट होंगे। कितने एग्जिट पॉइंट होंगे? 2 एग्जिट पॉइंट होंगे डिसीजन सिंबल के अंदर। दीज कैन बी ऑन द साइड्स और द, ये क्या हो सकते हैं? साइड और द बॉटम एंड वन साइड। ये साइड हो सकते हैं और बॉटम हो सकते हैं वन साइड। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग साइड पर होंगे, ये बॉटम हो सकते हैं एक ही साइड पर। जनरली ए फ्लो चार्ट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जनरली जो हमारे फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं, जो फ्लो चार्ट बनते हैं, उनमें फ्लो कैसा होता है? फ्लो टॉप टू द बॉटम चलता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो चलता है जनरली फ्लो चार्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बॉटम टू द टॉप ना चले फ्लो चार्ट में फ्लो। हो सकता है टॉप बॉटम टू द टॉप भी फ्लो चार्ट में फ्लो चले। कुछ आपके एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं या कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन अप टू बॉटम टू टॉप चल जाएं, जैसे कि हमारे कुछ होते हैं इस तरीके के फ्लो चार्ट जिनकी एल्गोरिथम इस तरीके की हो सकती हैं। लेकिन मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जो हमारा फ्लो चार्ट का फ्लो होता है वो टॉप टू द बॉटम चलता है, यानी कि ऊपर की साइड से नीचे की साइड हमारा फ्लो चलता है अधिकतर फ्लो चार्ट के अंदर। मोस्टली ये चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद है कनेक्टर आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक्स इन द फ्लो चार्ट। कनेक्टर का यूज किस लिए करा जाता है? कनेक्टर्स यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए फ्लो चार्ट को। मेनली कनेक्टर्स का यूज किस लिए करते हैं? यूज करा जाता है कनेक्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए इनटू फ्लो चार्ट। कनेक्टर को कनेक्ट करके ब्रेक करने के लिए यूज करा जाता है किसमें? फ्लो चार्ट में। इसलिए हम मेनली कनेक्टर्स का यूज करते हैं। कनेक्टर आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक्स इनटू द फ्लो चार्ट। कनेक्टर ब्रेक्स करते हैं इनटू द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर ब्रेक करते हैं हमारे क्या? कनेक्टर ब्रेक करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। अब है फ्लो चार्ट टिप्स। फ्लो चार्ट की कुछ टिप्स दी गई हैं, वो टिप्स क्या हैं? चार्ट द प्रोसेस द वे इट इज रियली ऑक्यूरिंग। इन्होंने बोला चार्ट द प्रोसेस द वे इट इज रियली ऑक्यूरिंग। चार्ट प्रोसेस है, वे है जो रियली ऑक्यूरिंग है। डू नॉट डॉक्यूमेंट द वे ए, हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते वे ए रिटर्न प्रोसेस और आ मैनेजर रिटर्न प्रोसेस को या मैनेजर्स को थिंग्स द प्रोसेस हैपन्स। थिंग्स द प्रोसेस हैपन, जो प्रोसेस हैपन हो रही हैं। टिप्स दी है फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट प्रोसेस होता है, वे होता है, रियली ऑक्यूरिंग जो रियल में ऑक्यूरिंग होता है। डू नॉट डॉक्यूमेंट द वे जो डॉक्यूमेंट नहीं होता। वे आ रिटर्न प्रोसेस और मैनेज थिंग्स द प्रोसेस हैपन। मैनेज करना थिंग्स को जो भी प्रोसेस हैपन हो रहा है। तो फ्लो चार्ट के हमने 6 बेसिक सिंबल के बारे में डिस्कस करा कि कौन कौन से हमारे 6 बेसिक सिंबल होते हैं। पहले हमने वो 6 बेसिक सिंबल पढ़े, फिर हमने इसके रूल्स पढ़े कि फ्लो चार्ट को बनाने के रूल्स क्या क्या हैं, किस रूल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। इफेक्टिव फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाना है तो हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। फ्लो चार्ट की टिप्स पढ़ी हमने। फ्लो चार्ट की टिप्स, कौन कौन सी टिप्स का हम फ्लो चार्ट के अंदर यूज कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की एडवांटेज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देन यू हैव, आई विल गिव यू होमवर्क, you have to read all the symbols which are used in a flowchart and you have detailed knowledge about the 6 basic symbol। 6 बेसिक सिंबल्स के आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे पास 6 बेसिक सिंबल होते हैं, हम किस तरीके से उन 6 बेसिक सिंबल को यूज करते हैं, किस सिंबल का यूज किस लिए होता है, किस सिंबल को आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कौन सी शेप किस के लिए यूज होती है, वो 6 के 6 सिंबल आपको लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए। और रूल्स फॉर फ्लो चार्ट, आपको जब जनरल जो भी रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, जो भी जनरल रूल्स हैं फ्लो चार्ट के वो आपको पता होने चाहिए। फ्लो चार्ट की टिप्स, फ्लो चार्ट बनाते टाइम आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन रूल्स को फॉलो करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द बुक एक्सरसाइज ऑफ रिलेटेड टू द फ्लो चार्ट। आपको एल्गोरिथम मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, फ्लो चार्ट आज डिस्कस किया है हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेज पढ़ेंगे फ्लो चार्ट की और कुछ फ्लो चार्ट को बनाना सीखेंगे। एल्गोरिथम से हम फ्लो चार्ट को बनाना सीखेंगे कि एल्गोरिथम से कैसे फ्लो चार्ट में बनाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, और फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट का ही, सॉरी एल्गोरिथम का। तो उस एल्गोरिथम को ही हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे, उस एल्गोरिथम को ही हम फ्लो चार्ट में दिखाएंगे कि कैसे एक एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट के अंदर शो कर सकते हैं, एल्गोरिथम से हम कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट तब तक आप अपना फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लें। सो यू हैव टू फाइंड आउट द बुक एक्सरसाइज रिलेटेड टू द फ्लो चार्ट। नाउ थैंक यू।